नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिम् परमं हवै मङ्गलम्। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। जिस विषय का हम विचार करने जा रहे हैं उसको दुनिया के कोई लोग स्वीकार नहीं करते और करने वाले भी नहीं नजीक के भविष्य में। इसलिए ये जो बात हो रही है, कहने वाला भी दीवाना है और सुनने वाले भी दीवाना है। वे ऐसी बात कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं, जो नामुमकिन है। तो ये पागलों की दुनिया की बात है। तो जो बहुत प्रज्ञावंत है, मैं ना प्रज्ञा नहीं, उसको कहते होशियार है दुनिया के, उनको यहां से चले जाना पहले से। दुनिया की होशियारी की बात इधर नहीं है। यहां पर तो जान मुट्ठी में लेकर के आता है, वो उसको पाता है। इफ भी नहीं, बट भी नहीं। मगर ऐसा कलयुग है, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे तो वज्र दाना सहन नहीं है, वो तो सब है ही। वो तो हमारे हाथ में है क्या? जितना है उतने को इकट्ठा करके लगाओ, और मरना भी पड़े तो मरना। इनके लिए उन्होंने बात की है। तो सूक्ष्म भेद विज्ञान द्वारा जो भेद विज्ञान करने से दो हिस्से हो जाते हैं। जो सच्चा और मेरा है उसकी बुच्चा, और जो झूठा और दूसरे का है, पर का है, सांसारिक है, परिभ्रमण कराने वाला है, उसकी ऐसा करने वाले को ही मोक्ष मिल सकता है। हालांकि मोक्ष कोई ऐसी बात नहीं कि मिल जाए, मगर संवर नजरा मोक्ष, संवर नजरा मोक्ष, संवर नजरा मोक्ष, संवर नजरा मोक्ष। एक भव चले, दो भव चले, तो जितना समझ में आवे उतना समझ में लेना। बाकी सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते। भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी अति सूक्ष्म है, वो लॉजिक के द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वो सर्वज्ञ से निकली हुई है। कोई ऐसी विश्व में चीज नहीं थी जो सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते थे। इसलिए सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त है, या सम्यक दृष्टि जो होना चाहता है, उसी का इधर प्रवेश है, दूसरे का प्रवेश नहीं है। भले सम्यक दृष्टि न हो,
मगर सम्यक दर्शन सच्चा है, भगवान ने, महापुरुषों ने प्राप्त किया है, और वे ही अतीन्द्रिय आनंद में रहते हैं और अल्पकाल में अरिहंत सिद्ध हो जाने वाले हैं। ऐसे पागल आध्यात्मिक अलौकिक महापुरुषों की कही हुई ये बात है। भगवान तो कुछ कहते नहीं, भगवान तो भगवान कहते नहीं, भगवान इधर से नहीं बोलते, भगवान इधर से बोलते, सर्व आत्मा प्रदेशों से ओम का ध्वनि निकलती है। इसको समझने वाले वो समय ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, बड़े बड़े महाज्ञानी गणधर देव होते हैं, चार ज्ञान के स्वामी। तो सबसे पहले आचार्य देव, इनका स्वरूप भी जाने तो भी काम हो जावे, इनके प्रति अगर भक्ति हो जावे तो मोक्ष क्या, वो तीर्थंकर पद भी मिल जाता है। 16 कारण भावना में क्या आता है? अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति। ऐसा है तो आना इधर भैया, नहीं तो दुनिया सब चलती है, चलने ही वाली। वेल्डिंग करते हैं ना आप लोग, वेल्डिंग करते हैं, इसको वेल्डिंग समझ लो। ये है अलग है और ये है अलग है ना। ऐसे अपने जीवन में चल रहा है। एक तो भगवान चैतन्य शुद्ध ज्ञान मात्र, ऐसा कहा जाता है, ज्ञान मात्र नहीं है, अनंत ज्ञानादि गुणों का अभेद पुंज है, वो एक है, उसका वर्णन करने वाले हैं इधर। वो मैं हूं ऐसा प्रतिपादन करेंगे और प्रतिपादन करते हुए फिर लीन हो जाएंगे उसमें। ये अभी इसका जो कुछ भी बयान थोड़ा वाणी में हो सकता है, वाणी में तो आता नहीं, मगर जितना हो सकता, अंगुल निर्देश कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं? अंगुल निर्देश किया जाता है। ये 181वां कलश है। प्रज्ञा आप लोग के पास है। प्रज्ञा क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुण पातिता सावधानी। किसको कहते हैं? भगवान के पास जो आए हैं उनकी बात है। भगवान के पास कोई जाने वाला नहीं। मां तो जीप जाती नहीं, आपकी जीप जाएगी नहीं। वो तो ऐसे बड़े बड़े कुछ पहनना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, मगर हम तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो खून बून निकलेगा तो हम तो बोलेंगे नहीं जाना है। भगवान को क्या काम है हमारा? हमारे को भगवान कहा तो तुम्हारा काम भी नहीं इधर, तुम्हारा काम भी नहीं इधर। प्रज्ञा रूपी छीणी। अभी यह प्रयोग कौन कर सकता है? तत्वतः प्रज्ञा छैनी कौन पटक सकता है? ऐसा करना है ना, ये है ना। तो इधर से अपने भाव उपयोग इसको इधर पटकना है, तो ये ऐसी हो जाएगी। ये जो है वो तो संसार भाव है, वो निकल जाएगा। और ये सब
सब भाव ये तो शाश्वत है आत्मद्रव्य, मगर उसकी शुद्ध पर्याय वाला आत्मद्रव्य है। संसार अवस्था में अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध पर्याय वाला होता है। तो सब तो नहीं पटक सकते मैना, इसका प्रयोग करने वाला कोई विरला होता है। कोई बोलो ऐसा कहने से हमको मालूम कैसे पड़े? बोला निपुण हो, हे ज्ञेय और उपादेय तत्वों का परिज्ञान गुरुमुख से किया हो और तत्पर हो। जो आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ऐसी जिसकी तैयारी है मैंने, वो है मर्जीवा। मर्जीवा ही कर सकेगा। दूसरे के बोला जरा थोड़ा अभी थोड़ी देर के बाद तुम जाओ, पहले ही कह दिया इफ बाहर जाओ, बट बाहर जाओ। कैसा है? निपुण है। मैना हे ज्ञेय और उपादेय को सही रूप से जानकर अपने जीवन में उसका प्रयोग करने वाला है। द्रव्य कर्म, नो कर्म और अशुद्ध भाव कर्म। अशुद्ध भाव कर्म क्रोधादि भी नहीं और भगवान की पूजा और स्वाध्याय भी नहीं। इन्हें इसका विकल्प नहीं, इसका विकल्प नहीं। ऐसा निपुण है। एक तत्क्षण योग्यता होती है और एक त्रैकालिक योग्यता होती है। इसमें ये त्रैकालिक योग्यता की बात है, फिर तत्क्षण बनेगा। आपका लड़का 3-4 साल का है, बहुत होशियार है, 95 से ज्यादा प्रतिशत मार्क लाता है, मगर उसको आप अभी नहीं कह सकते जाओ तुम नौकरी करने को, पैसा नहीं कमाता क्या? अरे भैया वो जब 18-20 साल का होगा तब वो पैसा, उसमें योग्यता तो है, त्रैकालिक योग्यता है, मगर तत्क्षण योग्यता नहीं है। तो कैसा निपुण होना चाहिए? हे को हे जान करके उसको छोड़ता रहता है, उपादेय को उपादेय जान करके उसको अपने जीवन में अपनाता रहता है, आत्मसात करता है। और जो ज्ञेय है उसमें उदासीन है। 2 रिस्पॉन्स। ज्ञेय तो समस्त विश्व है, सावधान, दोनों का अर्थ ओवरलैपिंग है। निष्प्रमादी, मगर ये दुनिया का जो प्रमाद है इसकी बात नहीं चल रही है। साहब मक्खी बैठी है, साहब मुझे नींद आ रही है, साहब मुझे समय पर पहुंचना है, मेरे को विहार करना है। एक लगनी लगाई है कि मुझे स्वरूप में समा जाना है, मुझे स्वरूप में समाहित होना है। ऐसी जिसने लगनी लगाई है तो वो तो 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में या 1-2 साल में नहीं लगती। तो जन्म जन्मांतर से भी आई है और इस जन्म में भी आई है। बहुत सावधान रहता है। तो आनंद जी महाराज का है ना, नटवो नाचे चौक माने, लख आवे लख जाए, वास चढ़े नाटक करे नु चितड़ू आत्म मामाए, मना जी तू तो जिन चरणे चितल। यहां पर जिन चरण की बात नहीं है, निज चरणे चितलाए,
तेरो अवसर बीत्यो जाए। सविकल्पक है, तब तक सविकल्पक है, निर्विकल्प तो होगा। निज परिणति को निज चैतन्य प्रवाह में यानी द्रव्य में जो लीन करना चाहता है, निज परिणति है वो पर्याय है, और वो क्या करना चाहता है, उस परिणति को निज द्रव्य में समाहित करना चाहता है। आप लोग वो दूध गर्म करते हैं तो दूध एकदम ऊपर आ गया तो आपने गैस बंद कर दिया तो दूध क्या क्या होता है, जितना दूध का लेवल है उसमें वो समाहित हो जाता है। दो शब्द एकार्थवाचक होने वो दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष नहीं है। अध्यात्म में पुनरुक्ति वो बहुत बड़ा गुण है। सुबह में 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, और रात को भी आंख नींद टूट गई तो मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण। ऐसा भाव करता है, बोलने नहीं लग, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, अंदर में भाव करता है ऐसा। तो निज चैतन्य है वो द्रव्य है, और निज परिणति है वो पर्याय है। पर्याय है वो द्रव्य में लीन हो जाते हैं, मगर द्रव्य है वो उसका प्रवाह चलता है। द्रव्य कोई कूटस्थ नहीं है। आत्मा की कुछ ना कुछ भगवान है तो भगवान को बस कुछ नहीं, भगवान को नहीं तो नया नया अनंत आनंद कैसे आएगा। भगवान को कुछ नहीं, भगवान को सब, भगवान को सब। क्या ऐसा कैसे? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव था स्व अनंत चतुष्टयमय, उसके बाधक जो कारण थे, कर्म थे, उन सब का पूर्ण नाश हो गया। तो अभी भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? सौंदे अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। मगर ये बात तो समझने के लिए कर रहे हैं, तो हमारी बात है। हमारी तो ऐसी स्थिति इस भव में होने वाली नहीं है। मगर जितना काल अनुभूति का होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, प्रगाढ़ अनुभूति इतनी रहती है। 1 मिनट हो गई तो बहुत बड़ा अप्रमत्त महापुरुष है। फिर बाहर में तो 4 घंटे बैठता है। इसकी बात नहीं समझना, ये अंतर की बात हो रही है। जरा भी हिलता नहीं, वो मुख्य आई कुछ भी आता, ये बात नहीं है, अंदर की बात है। निज परिणति को निज चैतन्य में लीन कर दिया। और कैसा होना चाहिए? ये एक्स्ट्रा नहीं है। सर ऐसा क्यों रख दिया? ये इसका तो वर्णन आता नहीं, शास्त्र में तो वर्णन नहीं आता। श्रद्धा में मुख्य मोक्ष अभिलाष वाला नहीं है, मात्र मोक्ष अभिलाष वाला है। मुख्य मोक्ष अभिलाष इसकी बात नहीं है इधर, मात्र मोक्ष अभिलाष जब ये प्रयोग कर रहा है, क्योंकि प्रायः तो वो त्यागी होता है, मगर गौण रूप से उत्तम मुमुक्षु भी हो सकता है।
यहां पर जो अधिकार चल रहा है निर्जरा मोक्ष का अधिकार चल रहा है। क्या? तो निर्जरा और संवर मुख्य रूप से किसको होता है? मुनिराज को होता है। ऐसी विश्व व्यवस्था है। तभी तीर्थंकर भगवान अपने महलों को छोड़कर चक्रवर्ती पने को छोड़ करके निकल जाते हैं और वन में। मगर वे तो बहुत बड़े पुरुष हैं, ऐसा हम करने की हमारी हैसियत नहीं है। मगर उनकी श्रद्धा करके उनके बताए हुए मार्ग की का अभ्यास तो प्रामाणिक रूप से कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली नॉट लाइक हिम बट क्वालिटेटिवली लाइक हिम। 100% नहीं। यहां पर चरणानुयुक्त द्रव्यानुयुक्त से बात हो रही, कर्णानुयुक्त नहीं लाना। बोला हम तो क्षायिक संकित नहीं है तो ऐसा कैसे करेंगे? उतना नहीं है। संकित तो है ना, तो कर सकेगा। संकित तो है तो कर सकेगा, और संकित नहीं है तो भी कर सकेगा अगर गुरु की आज्ञा के मुताबिक चला तो ऐसा वो बीच में नहीं लाना कि वो अभी तो क्षयक्षम है तो क्या कैसे करेंगे। सप्तम गुण स्थान प्राप्त हो गया तो मोक्ष भी प्राप्त हो गया। सप्तम गुण स्थान में और मोक्ष में नाम का अंतर है, नाम का अंतर है। इसलिए भगवान आचार्य देव ऐसा कहते हैं, भगवान मुनिराज ऐसा कहते हैं। इनका बयान नहीं हो सकता। किया आचार्य महाराज ने, बोलो दो या तीनों। परिपूर्ण पंचाचार मावणि धीर गुण गंभीर पंचेन्द्र गजना दर्प दलन दक्ष श्रेय। दक्ष शब्द बहुत मार्मिक है, हट भी नहीं और शिथिलता भी नहीं, ऐसे बीच में दक्ष चलता है। फिर वही बात डायल्यूट रूप से उपाध्याय महाराज के बारे में सुन लेना, समझ लेना, और साधु महाराज के बारे में भी समझ लेना। यहां पर शुद्धोपयोग सन्मुख जो मुनिराज है उसकी बात है, मैंने ज्ञानी मुनि की बात है। और अज्ञानी मुनि है वो भी कर सकता है, मगर वो ज्ञानी गुरु के नीचे है, और ज्ञानी गुरु की बात समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करने में विवेकपूर्ण रूप से सफल होता है तो उसको लेना, नहीं तो उसको नहीं लेना। जो पूछता रहता है गुरु को कि अभी कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तुम्हारा काम नहीं है। निपुण, एक्सपर्ट, नॉट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट अमोंग द एक्सपर्ट, महाविवेकी, हे ज्ञेय उपादेय को स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से जान करके अपनी परिणति को निर्मल बनाने में जो उपयुक्त है, एक ही लगन है उसकी। वो महामुमुक्षु है। यहां मुमुक्षु का सामान्य मुमुक्षु नहीं लेना। आचार्य भगवान अपने को भी मुमुक्षु कहते हैं। प्रवचन सार 200वीं गाथा की टीका में अहम एष मोक्षाभिलाषी, तो मुमुक्षु मैंने यहां पर सिर्फ मुमुक्षु नहीं लेना, महामुमुक्षु भी ले लेना जी। तीव्र मुमुक्षु आप ले सकते हैं गौण रूप से, मगर यहां तो ज्ञानी मुमुक्षु है। और आचार्य भगवान है वो भी मुमुक्षु है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ है, तो वो भी मुमुक्षु। मोक्ष चाहिए कि नहीं उनको एकदम मोक्ष चाहिए, तो वो भी मुमुक्षु है, मगर वहां उसको तो कैवल्य की अपेक्षा है। और सामान्य मनुष्य को तो रत्नत्रय की प्राप्ति करना है। सामान्य मतलब जो सामान्य मुमुक्षु है उनको तो
आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है वो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चे आचरण, तीनों की एकता जब होती है तो आत्मज्ञान प्रकट होता है। अभी आगे जो है सो मूल गाथा देखते रहना। प्रज्ञा क्षेत्रे शितेयम कथमपि निपुणै पातिता सावधानै। कहां? ये तो आत्मद्रव्य है, और ये पर्याय है, ये पर्याय है। यहां पर प्रज्ञाक्षेणी को पटकते हैं, इसकी कहते हैं बुच्चा, इसकी कहते हैं कट्टा, बराबर। कर्मोदय यानी जो भी भाव है उसकी कट्टा, और जो चैतन्य पूर्ण शुद्धोपयोग जब स्वभाव में समा जाता है तो वह चैतन्य पूर्ण है, चैतन्य प्रकाश पुंज है। जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय हो गए, सर्वथा नहीं। वो गुणस्थान के अनुसार समझ लेना, वो गुणस्थान के अनुसार समझ लेना। शुद्ध भाव प्रकट हुआ, 20 दोहरे में सब प्रथम मांगते हैं। शुद्ध भाव मुझ मानते नते सर्व तुझ रूप, नथि लघुता के दीनता शो कहो परम स्वरूप। इस ओर जो आता है वो शुद्ध भाव में जाता है, और उस ओर जाएगा तो शुभाशुभ में जाएगा। तो द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है। तो यहां आचार्य ने जो मूल में लिखा है, सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे, सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति। ये प्रज्ञा को छेनी कहां पटकता है? यो ज्वाइंट जो है कर्म का उदय और चैतन्य देव, कर्म का उदय और चैतन्य देव, इसके बीच में वो डालता है, पटकता है। तो क्या होता है? कर्म का उदय एक बाजू में चला जाता है और चैतन्य तो है ही, मगर तो पटक क्या, ये पटकने का जो पुरुषार्थ किया उससे क्या प्राप्त हुआ? जो पर्याय अनिर्मल थी, गंदी थी, शुभाशुभ थी, वो पटकने पर अगर जब इधर आ जाता है तो शुद्ध पर्याय हो जाती है। मैंने शुद्ध पर्याय, मैंने वो गुणस्थान के अनुसार समझ लेना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जैसे समझ लेना। और ये सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति रभसात, यकायक। जब दुश्मन को कुछ भी मालूम नहीं है तब इसके पर हमला हो जाता है तो छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सब शब्द भगवान ने द्रव्य के लिए उपयुक्त किया है। आत्मा कैसा है? चैतन्य है, प्रकाश है, स्वपर प्रकाशक है, पुंज मायना। वो बाबला कहते हैं ना, आप लोग गए थे ना वो चौपाटी पर, फिर घर आकर के उसको पूछा, वो दरिया कितना था, वो समुद्र कितना था? मम्मी मम्मी इतना था, इतना बड़ा था, इतना था। वो तो इतना ही कहेगा। हाँ, तो क्या हुआ?
कर्मोदय धारा, कर्मोदय के से उत्पन्न होने वाली जो शुभाशुभ धारा है उसकी कट्टा करने पर, और ये चैतन्य की धारा में अपनी पर्याय को, ये चैतन्य की ये धारा नहीं है, ये तो द्रव्य है, ये धारा तो जब ये है वो इस रूप हो गई तो आत्मा का अनुभव हुआ, और इस रूप हो गई तो अशुभ शुभ का अनुभव हो जाएगा। इसलिए यहां लिखा है शुद्धात्म द्रव्य में लीनता यानी स्वस्वरूप की बुच्चा, और अशुभ और शुभ कर्म था उसकी कट्टा मायना इधर आ जाने से उसकी ऑटोमेटिक कट्टा हो जाती है, करनी नहीं पड़ती ऐसा। नींद के माफिक है, आप लोग सो जाते हैं तो फिर नींद तुम आ जाना, हाँ नींद तुम आ जाना, हाँ नींद तुम आ जाना, जब तक बोलते रहेंगे कि नींद तुम आ जाना, नींद तुम आ जाना, तो नींद आएगी क्या? जब नींद आएगी तो आप बोलना, आपका बोलना बंद हो जाएगा, नींद में चलेगा। अभी उसको थोड़ा देखे क्या है, यहां पर ला दे भैया उसको। ये इसलिए है कि 181 और 185 दो कलश एक दूसरों से जुड़े हुए हैं, जिसको सूक्ष्म भेद विज्ञान का प्रयोग करना है। क्या आप ड्यूएट कहते हैं? ड्यूएट, हाँ हाँ, जुगलबंदी, जुगलबंदी। वो 85 में 185 में भगवान वो कैसे आत्मा का अनुभव करना, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन, वो यहां पर आ गया है। मुख्य रूप से वो ज्ञानी मुनि करेंगे, मुख्य रूप से मुनि, ज्ञानी मुनि करेंगे, मगर गौण रूप से ज्ञानी भी करेंगे। चतुर्थ गुणस्थान और पंचम गुणस्थान में थोड़ा होता है, चतुर्थ गुणस्थान में बहुत कम होता है, पंचम गुणस्थान में इससे ज्यादा होता है, और छठवें सातवें वाले की तो बात ही नहीं है, उनका वो भगवान ही है, समझ लो। तो वो 185 का उसके साथ मिलान है। तो क्या है? सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरित मोक्षार्थ में सेव्यताम, इसी का रिपीटेशन हुआ। सिद्धांतो यम उदात्त चित्त चरित ही मोक्षार्थ भी सेव्यता। તમારા બાબલાને ટાઇફોઇડ થયો છે ને 5મો 6ઠો દિવસ છે, તો તમે એની સેવા કેવી રીતે કરો છો? સાહેબ, એના પપ્પા આવે તો કાઢ્યું, ગેટ આઉટ, એના ભાઈ બહેન આવે તો ગેટ આઉટ, એના પપ્પા મમ્મી 2-3 નર્સ લાવી છે, બહાર બેઠો तुम लोग, मैं हूं इधर, तुमको मालूम नहीं? किसी के पर विश्वास नहीं। मेरे बाबले को क्या चाहिए वो मुझे मालूम है, वो नर्स को क्या मालूम है, आप लोग को मालूम नहीं, अनुभव नहीं है। कितनी हिफाजत करते हैं, हाँ, हमने हमने रखो बाबला में, हाँ। सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरित मोक्षार्थ भी सेव्यताम। क्या क्या करना हमको भगवान? शुद्धम, जो आया था वो उधर, ये बाजू जो लीला, जो वो समुद्र के समान है, वो आत्मद्रव्य है। सिद्धांतो यम उदात्त चित्त चरित ही, सबके लिए इधर काम नहीं है। उदात्त चित्त चरित ही, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो तुम इधर आओ, बाकी इधर तुम्हारा काम नहीं है, दूसरों का काम नहीं है इधर। सेव्यता, तो जो आप अपने बच्चे की सेवा करते थे ना, टाइफाइड हो गया तब,
पूरी रात जागे, कोई नहीं, आंख तो लाल लाल हो गई, 3-4 दिन खाया पिया कुछ नहीं, लोग आते खाना नहीं नहीं जब पीना, मुझे खाना माना कुछ नहीं है, मुझे सोना भी नहीं है। चित्त चरितई मोक्षार्थी भी सेव्यताम, आसेवन, चारों ओर से सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले। सिद्धांतो यमदात चित्त चरितई मोक्षार्थी भी सेव्यताम। हमें क्या करना है, ऐसा कहते हैं, शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमं ज्योतिः सदा एव अस्मि अहम्। शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम्। ये फिर इसका भी दूसरी ओर ले जाते हैं। एते ये तु समुल्ल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा। भगवान की पूजा करना है, नहीं नहीं अभी नहीं, गुरु नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं करना है। आमूत रो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमं ज्योतिः सदा एव अस्मि। एते ये तो समुल्ल संति विविधा भावा, ये था, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं सच्चा मैं हूं। और ये नहीं, ये इसकी महत्ता बताते हैं। कौन कर सकेगा, यहां कौन आएगा, तो ऐसा कोई बिरला आएगा। एते ये तो समुल्ल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा। ऋषभदेव भगवान इतना तप किया, निमिरान भगवान सीधे गिरनार पर चढ़ गए। हाँ, आचार्य महाराज ने ऐसा किया, नहीं नहीं, कुछ भी विचार नहीं मायना, स्व का विचार। स्व का विचार ऐसा कहना व्यवहार है, ये पद्धति है। He who knows without any effort to know, he who knows without any effort to know, that is my self, that is my true self. विचार नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु सेवा नहीं है, ध्यान भी नहीं करना है, ध्यान में लीन हो जाता है, फिर ध्यान करने का कैसे रहा। ध्यान में तो लीन, ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। तो अभी इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले तो इसका बहुत परिचय करना पड़ेगा। ऐसा ही पहले से बताया समय सार में, इसका स्वरूप बताया। और ये जो आते हैं
एते ये तो समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक लक्षणा। मेरे स्वभाव वाले नहीं है ये, शुभ हो या अशुभ हो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए उसकी कट्टा करता हूं जब सविकल्प होगा तब, जब निर्विकल्प हो गया तो कोई प्रयत्न नहीं है। मगर कर्मोदय की जो धारा चल रही है, हाँ, उसका विनाश हो जाता है। विनाश होता मैंने क्या, स्व की धारा, स्व का की पर्याय स्व में निहित हो गई। इसकी कट्टा हो गई और इसकी बुच्चा हो गई, इसलिए उसको बड़ा बताया है। ये सागर के जैसे बताया, ऐसा बताया है ना। ऐसा जब पूर्ण हो जाता है तो अरिहंत अवस्था हो गई, वर्तमान में नहीं होती। जैसा अभी बताया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, बैठे हैं तो 20 घंटे बैठे हैं मुनिराज, अनशन है। 20 घंटे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। आत्मा का अनुभव तो कितना हो सकता है, आगम प्रमाण से 48 मिनट एक साथ में होवे तो केवल ज्ञान ही प्रकट होवे। तो क्या थोड़ा सा अनुभव में जाते हैं, फिर पंच परमिष्टि का ध्यान करते हैं, या 12 भावना का ध्यान करते हैं, या 16 कारण भावना करते हैं। मगर वो करते 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 बोल रहे करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है। ज्ञायक में रहना है, ज्ञायक नायक। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनके लिए जरा मुश्किल है ये। हम लोग ध्यान करते हैं तो जब ध्यान करते हैं तो जो दूसरे दूसरे विचार आते हैं, अच्छे हो या बुरे, वे सब अपना स्वरूप नहीं है, अपना मूल स्वरूप नहीं है। वो अपना वैभाविक पर्याय है। और यहां स्वाभाविक पर्याय, जितनी वो गुणसान के अनुसार समझ लेना। पूर्ण स्वाभाविक पर्याय तो सिद्ध होंगे तब, आया अरिहंत होंगे तब, ऐसा भी कह सकते हैं। शुद्धम चिन्मयम एकम एव। मैंने जब अनुभव होता है तो शुभाशुभ का अनुभव नहीं होता। परमम ज्योति ही, इससे बड़ा विश्व में कुछ है नहीं है। सबसे बड़ा कौन? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, उसी में अनंत आनंद है, उसी में अनंत ज्ञान है, और किसी में भी नहीं है। जितने सभी आत्मा में है। परमम ज्योति ही स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाश, दीवा होता है ना, दीपक होता है तो वो कहां है वो भी मालूम पड़ता है। उसके वजह से वो कबाट कहां है, टेबल कहां है, कुर्सी कहां है, रजाई कहां है, सब दिखता है। अभी यहां पर एकदम निश्चय नहीं में आ जाता है। सदा एव अस्मि अहम। यहां तो पर्याय है और यहां द्रव्य है। तो अपने को करने का क्या, जो विचार आवे उसको रिस्पॉन्स नहीं देने का। आप लोग वो बड़े साड़ी के व्यापारी के पास जाते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं, आप लोग को मालूम नहीं। फिर वो जान लेते हैं, फिर आपको थोड़ा पूछ लेंगे, बहन जी कौन सी रेंज में लेना है? मतलब 800 से 3, 4,000, 5,000 तक की बताओ। तो वो लेते हैं। फिर ऐसा दिखते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं, आपकी आंख इधर ले जाते हैं, ये, मगर वो क्या देखता है, आपकी आंखों को देखता है। वो जान जाता है कि हाँ ये उसको जंच गई है, तो उसका भाव 500 रुपये ज्यादा कर लेता है, क्योंकि आप वो ले आने वाले हैं। आप
वही लेने वाले हैं, वो जान लेता है। तो आप इसमें लीन हो जाते हैं कि मेरे को एक इसमें से ये और वो ऐसा देखता है, ऐसा देखता है। जो अच्छी लग गई वो, अरे 1000 दे दो, ज्यादा क्या बात है, मुझे अच्छी लग गई है, 1000 रुपया ज्यादा दे दो। तो ये भाव जो आ रहे हैं आत्मा में, कोई भी दूसरा भाव है तो हमारे को अमान्य है, मेरे को तो ये। तो अब अभ्यास ये करने का है कि ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र का अर्थ है ज्ञायक मात्र। बस इसके लिए बना देना, ऐसा भाव बनाना। पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे बन जाना अपन। फिर इधर भगवान दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, शास्त्र दिखता है, दूसरे 12 भावना आती है, ये आता 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 है। ये शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमम ज्योति सदैव अस्मि अहम। और फिर आगे एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा। जो भी आवे, पृथक लक्षण मेरा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। बस ऐसा करके इसको पकड़ रखे। अभी तो खेल ऐसे आता है बहुत, इसको जितना हम पकड़ सकते हैं हमारे उपयोग में, यहां से हम डटते नहीं और किसी चीज में जाते नहीं। हमारे बस यही हमारा, ये हमारा स्वतत्व है, परमार्थ से, निश्चय नहीं से। और ये जो है वो आश्रव है, भले ही हमको सर्वार्थ सिद्धि में भी ले जाए, वर्तमान की बात नहीं है। वर्तमान में तो कहा था कि 8 है, 8 स्वर्ग है ना, अभी तो 8 स्वर्ग तक है, कोई कहते 12 है, तो क्योंकि वो स्वर्ग की गिनती में 2 आमने में भेद है। कुछ भी विचार करना नहीं, विचार आवे तो उसको रिस्पॉन्स देना, उसको रिस्पॉन्स देना नहीं। फिर तो अपने निजी प्रयोग की बात है, फिर तो अपने निजी प्रयोग की बात है। कितनी ताकत से हम स्वद्रव्य और स्व परिणति को, फ्लैग फाइट होती थी पहले, हम छोटे थे तो फ्लैग फाइट नाम की एक रमत थी, अपन बात एक दो दफा ली है। वो दो पार्टी होती है तो फ्लैग का वो प्रतीक रूप में वो डंबल होता है ना, वो ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं ना, मगदा वो एक पार्टी उधर होती है, एक पार्टी उधर होती है। फिर ये लोग वहां से उसका ले लेना चाहते हैं और अपने पास ले ले तो जीत हो गई। और जो होता है, जो जिसने पकड़ा है, वो बड़ा बलवान और बड़ा सरफरोशी की भावना वाला होना चाहिए।
वो ऐसा पकड़ करके रखता है, तो 3-4 आदमी उसके ऐसा खींचते, उसका ले जाना है उनको, वो घिसट जाता है मगर उसको छोड़ता नहीं। घणी વાર नहीं બધા कपड़ा फाटी जाए અને કોક વાર થોડુંક છોલાઈ જાય બધું। ऐसे जो अपने आत्मद्रव्य को इसको पकड़ रखेगा उसका काम हो जाएगा। और जो भगवान को भी भजने लगेगा तो काम नहीं होगा, वो टाइम भगवान भी नहीं, कोई नहीं। इतनी हमारी ताकत तो नहीं होती, बीच में हम तो भगवान को लेना ही पड़ता है क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं। मगर जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमको तो पूरा कर लो, बस हो गया। शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैव अस्म्यहम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथग लक्षणा तेहं नास्मि यतोत्र ते मम परद्रव्यम समग्रापि। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपने को सामायिक में जब बैठे तो प्रयोग करना चाहिए। पहले तो भगवान का कोई पद वगैरह लिया जाता है, बाद में जब सब रिलैक्स बॉडी मगर अलर्ट आत्मा। वक्तव्य नहीं है। ये तो अपनी भगवान की भक्ति के लिए और उसकी श्रेष्ठता के लिए ये सब स्वाध्याय है। जो उत्तम बात है उसको अपने जीवन में श्रद्धा में स्वीकार कर लेना। किसकी कही हुई है वैसा नहीं, मगर ऐसा तो होता है क्योंकि पुरुष प्रमाण वचन प्रमाण, वचन प्रमाण पुरुष प्रमाण। मैं तो चोर हूं और आपको कहता हूं चोरी नहीं करना, चोरी करने से बहुत पाप लगता है, हाँ चोरी किसी को नहीं करनी चाहिए, और मैं तो रोजाना चोरी करता हूं। तो फिर वो तो अपनी मुद्रा से ही वे उपदेश देते हैं, वाणी से तो थोड़ा ही उपदेश देते हैं। इनको देख करके ही इन मुद्रा देखे, मुद्रा देखे भगवान तो उसकी सिद्धि हो गई उनकी, मगर मुद्रा तो उनकी ऐसी ही होती है। भगवान को तो सिद्धि हो गई मगर मुद्रा में फर्क नहीं है। बाहर से मुद्रा है वो तो वो जो मुनिराज आचार्य भगवान के है ध्यानस्थ अवस्था में वही भगवान की है, मगर भगवान को तो साधना पूरी हो गई, वो तो फल भोगते हैं। और मुनिराज को जब वो पूरा कर लेंगे तो फिर वो भी परमात्मा हो जाएंगे। कई 2-4 मिनट पूछो तो आम तो टाइम थी गयो, એટલે બીજી વાર રાખીએ, કારણ કે પેલાને આપણે બહુ ન્યાય નથી આપી શક્યા ને, मगर वो दोनों ऐसे है, जोड़िया છે, जोड़िया भाइयों से तो थोड़ा ओवरलैपिंग है, वो काटना पड़ता है इसलिए तब छूटे पड़ते हैं, नहीं तो होते। जो परम शुद्ध निश्चय नहीं अपेक्षाए मारो आत्मा त्रणेय काल सिद्ध સમાન જ શુદ્ધોપયોગ રૂપ છે। માટે આજે બધા ભગવાનના વિચારો આવે છે, દાનના વિચારો આવે છે, દીક્ષા લેવાના વિચારો આવે છે, આ બીજા બધા લોકોનો ઉપકાર કરવાના વિચારો આવે છે, તે મારું સ્વરૂપ
एकांत नहीं लेना उधर, मगर अनुभव के लिए तो एकांत लेना पड़ेगा। बीत्यों काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष। છેદવાનું કઈ નથી, આને પકડી રાખવાનો છે, આને પકડી રાખવાનો છે એટલે પેલા છેદાઈ જાય છે ઓટોમેટિક। નિજ ભાવને છોડે નહીં પર ભાવ કઈ પણ ન ગ્રહે, જાણે જુએ જે તેજ હું છું એમ ज्ञानी चिंतवे। मगर नियमसार पढ़ते समय ऐसा समझना चाहिए कि नियमसार ग्रंथ वो श्रावकों के लिए नहीं है। उसमें जो आचार बताए हैं सब मुनि के ही आचार बताए हैं और बार बार साधु शब्द ही बताया है। दोनों में भेद है। समय सार में ज्ञानी भी बताया और मुनि भी बताया, मगर नियम सार में ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी है तो भी ज्ञानी मुनि के साथ है। पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की। तो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन। उमावीर स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું।